नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन और आज IND इनसाइड में बात करेंगे राशन पर डाका। जिस तरीके से सतना के उचेहरा में हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, हद तो तब हो गई जब खाद्यान्न भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पोंडी गरादा गांव, जहां पर हितग्राही परेशान हो रहे हैं। हितग्राहियों ने कोटेदार पर आरोप भी लगाए हैं कि कोटेदार हितग्राहियों को राशन नहीं दे रहा है। हर माह जो खाद्यान्न मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है और जनवरी के माह के बाद सीधे मार्च माह में खाद्यान्न बांटा जा रहा है। लिहाजा हितग्राहियों में खासी नाराजगी है। इतना ही नहीं, कोटेदार द्वारा ना तो खाद्यान्न पर्ची दी जाती है और ना ही मिट्टी तेल और ना ही शक्कर। गौरतलब है कि इससे पहले भी कोटेदार द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और इसको लेकर भी कई बार हितग्राही भी आवाज उठा चुके हैं। तत्कालीन कलेक्टर ने पोंडी गरादा की इस निलंबित दुकान को फिर से बहाल भी कर दिया था। में जो गल्ला साहब दिया गया है वो दिसंबर का गल्ला दिया गया है। एक महीना दबा के गल्ला देता है, हर बार इसी तरह हरकत करता है। नहीं मिला वो महीना मान है तो राशन हमें नहीं मिला यार। और राशन हमें चढ़ा दी नहीं या कहीं नहीं कि अगले बेला राशन में दे नहीं हम। फरवरी माह का राशन वितरण नहीं हुआ था। इस संबंध में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, श्रीमान एसडीएम महोदय को सूचित भी किया था। आज भी जब वितरण हुआ, वितरण के पूर्व हमने एसडीएम साहब से बात की तो मशीन को हमने देखा तो मशीन में मार्च माह का वितरण मात्र बता रहा है, फरवरी नहीं बता रहा था। जिस वजह से हमने फरवरी माह का मैनुअल वितरण रजिस्टर में एंट्री करवाना चालू किया है। फरवरी माह का प्रधानमंत्री जी वाला तथा रेगुलर वाला तथा मार्च माह का कोटेदार का कहना है कि रेगुलर वाला मात्र अभी हमको प्राप्त हुआ है, तो मात्र रेगुलर का आवंटन है। तो जिस तरीके से जनता के राशन पर जिम्मेदार डाका डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल और कोटेदार जिस पर ये गंभीर आरोप हितग्राहियों ने लगाए हैं कि हर माह जो राशन उनको मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार हितग्राहियों ने कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद तत्कालीन कलेक्टर ने निलंबन की कार्रवाई की और दुकान को बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से उसको बहाल कर दिया गया था और अब स्थिति जस की तस बनी हुई है और रहवासी जो हैं हितग्राही अब परेशान हो रहे हैं राशन के लिए। लोगों के घरों में अनाज नहीं है, भरण पोषण की काफ़ी समस्याएं यहाँ पर हितग्राहियों को हो रही है और अब दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दिन भर राशन दुकान के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि राशन मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन हितग्राहियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और राशन वितरण में ये पूरा गड़बड़ी का मामला, कोटेदार की मनमानी यहाँ पर सामने आई है। महिलाएं जो कि बुरी तरह से परेशान हो रही है, दिन भर राशन का इंतज़ार करती हैं, शाम को खाली हाथ लौट जाती हैं और बच्चे भी अब भरण पोषण के लिए तरस रहे हैं। तो गंभीर लापरवाही, भ्रष्टाचार और राशन में जिस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है, कोटेदार पर सवाल हैं। कोटेदार की मनमानी के चलते हितग्राहियों को अपने हक का राशन नहीं मिल पा रहा है। तो कोरोना काल में भी सरकार ने जिस तरीके से गरीब मजदूर लोगों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था की, 70 से 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, नून, तेल, अनाज और यहाँ तक कि चावल भी वितरित किए गए, लेकिन अभी भी हितग्राहियों को कई जगह पर राशन नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई, रहवासियों ने, हितग्राहियों ने अपनी समस्याएं बताई, वाकई में इस पर अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और तत्काल इनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, क्योंकि जनवरी माह के बाद से इनको राशन नहीं मिला और मार्च माह में भी अब खाद्यान्न बांटा जा रहा है। तो इसी को लेकर हितग्राहियों में खासी नाराज़गी है और लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कलेक्टर से लगातार शिकायत कर गुहार लगा रहे हैं कि उनको राशन दिया जाए, लेकिन उनको राशन नहीं मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए ग्रामीण जुड़ चुकी हैं। राजकली हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
किस तरह की समस्याएं राजकर्णी आपको हो रही है और कब से आपको राशन नहीं मिला? राशन जो है 4 महीने से नहीं मिला है। जिन्ना के सुखलाल पावत है उड़ना से कहा बताई जमीन जनता को खाद्यान्न में बड़ी परेशानी। 2-4 जने को बांट गई। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, आप बात रखिए अपनी। 2-4 जने को बांट गई का बड़े बड़े का। अब रोज के गरीब से बागत रहा चाहे हो ही रहे हमारा राशन के दुकान लेंगे क्या घर चले जाए। कहाँ आपने इसकी शिकायत की है और कब से आपको राशन नहीं मिला और किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है? अरे भ्रष्टाचार तो हर जो है कहा बताइए यह कहा नहीं। हाँ यही बिल्कुल हटाने लायक यही नहीं है कैसे देने लायक। यही हम बहुत समझान की तरह मर के दिए थे। हाँ तो कहीं गरीबन का जब शासन दिया था तो भाई कम से कम खाओ आप ये ना हो कि दुनिया नहीं खाए खाओ तो आराम से तो जनता का सेवा करेगा दे जन शासन दिया था। कब से राशन नहीं मिला आपको और कितना राशन अभी तक आप ले चुके हैं? जो जानकारी हमें मिल रही जनवरी माह के बाद से राशन नहीं बांटा गया है। बिल्कुल सही है। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए आप। हाँ 4 महीने से राशन नहीं मिला। तो क्या समस्याएं होती है जब आपको राशन नहीं मिलता है? किस तरह से आप भरण पोषण करते हैं और राशन की व्यवस्था कहाँ से करते हैं जब आपको जिस राशन पर आप निर्भर हैं वहां से ही अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो? हाँ तो बहुत परेशानियाँ आई। बिल्कुल। तो क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? आपको क्या परेशानियां होती हैं? घर किस तरह से चलाते हैं आप? अरे परेशानी तो अब जल्दी नहीं है। भला बताई चाहे किसी है। हाँ करने वास्ते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि जो जानकारी ग्रामीणों ने दी, हमने भी सुना, आपने भी सुना कि राशन के अलावा भी उनकी कई समस्याएं ऐसी है जैसे कि स्कूल की समस्या, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और इसके अलावा सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। मिल रहा सर नीज और क्या है कि वो 4-4 महीने में देता। पिछले साल तो ऐसे कर रहा है मतलब हर एक महीना माही 4 महीना में एक बार देता है। गुंडन को मतलब आधे गांव का गुंडा जो नेता गाड़ी करा तो डर रहा डरात है वो भी दही देता। अब बाकी गरीबन के बेचारे को बुला के सारा दिन भूखे पिया से बैठाए। अब बताइए अब गरीब कहाँ जाए? 4 काम आवाजी कह रहे बैठ रही है बिजली के लाने। चलिए एक और ग्रामीण हमारे साथ बालेंद्र जुड़ चुके हैं। बालेंद्र जी बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। नमस्कार नमस्कार सर। किस तरह की परेशानियां आपको हो रही है और कितने समय से आपको राशन नहीं मिला? राशन 4 महीने से लगातार बांट नहीं रहा ग्रामीणों को और ना ही ये पिछले विगत वर्षों में जब भी इसके पहले बीच में छूट गया था इसका पहले भी इसी तरह ये करता था। ये सुखलाल जो है गरीबों के साथ बहुत अत्याचार कर रहा है। जी क्या किसका संरक्षण है आखिर? पहले भी शिकायत की गई, निलंबन की कार्यवाही हुई, उसके बाद फिर बहाली हो गई। ये संरक्षण राजनेताओं का तो कह सकते हैं, साथ ही इसमें फ्रूट विभाग का इसमें पूरा हाथ है। कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो अपने जिला स्थिर अधिकारी होते हैं उन्हीं से इनकी साठगांठ होती है, तभी तो इतना बड़ा खेल करते हैं। 4-4 महीने गरीबों साथ मार गल्ला नहीं बांटा जाता। लगातार कई शिकायतें हुई। हम लोग कलेक्ट्रेट भवन गए ज्ञापन सौंपने, उचेहरा SDM को जानकारी कई बार दी गई। जी दूसरी बात यह भी है कि जिस मात्रा में राशन मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है, उसमें भी कालाबाजारी हो रही है। हाँ ये तो कह सकते हैं साफ तौर पर कि जैसे अपन 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता है उसमें भी कुछ न कुछ कमियां आती हैं। किस तरह की कमियां आती है और क्या क्या राशन मिलता है आपको? 5 किलो गेहूं मिलता है, चावल कितना मिलता है, तेल कितना मिलता है, नमक कितना मिलता है? मुझे तो मिलता नहीं सर। आपके परिवार में किसी को मिलता होगा, आपके रिश्तेदार को मिलता होगा, आपके रहवासी आसपास जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनको मिलता होगा। आती है। कांटा में काला बाजारी करते हैं।
जी कई सारे चलिए, समाज सेवी तरुण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि राशन पर जिम्मेदार डाका डाल रहे हैं और जो कोटेदार हैं वो कई महीनों से राशन नहीं बांट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हितग्राही। यहाँ की जो पूरी गरादक समस्या है सर, यहाँ के लोगों ने ये सब संज्ञान में जो पूरा खाद्यान्न को लेकर गड़बड़ी पाई जा रही है, बीच में भी ऐसी गड़बड़ी पाई गई थी जिसको SDM साहब, पूर्व में SDM साहब थे, उन्होंने दुकान को निरस्त कर दिया था और अभी भी बीच में समस्या फिर से आ गई है। उसी कोटेदार को पुनः वहां का खाद्यान्न वितरण का काम मिल गया है। किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और आखिर क्यों राशन वितरण नहीं हो रहा है? राशन वितरण में सर क्या समस्या है, ये आ रही है कि जिस तरीके से एक बार उसको निलंबित कर दिया गया दुकान को, दोबारा फिर से उसी चार्ज मिल गया। फिर अभी हमने SDM साहब को पुनः एक बार अवगत कराया था कि सर यहाँ पे खाद्यान्न की पुनः समस्या आ रही है, खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बीच में भी वहाँ पे जांच समिति भी गई थी। इसके बाद वो बांट देता, फिर पता नहीं समस्या आती है कि दूसरे महीने गल्ला ही वितरण नहीं किया गया। जो राशन मिलना चाहिए हितग्राहियों को वो भी आधा अधूरा मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल मिलना चाहिए सर, वो तो उनका अधिकार है सर। तो आखिर आधा अधूरा राशन क्यों वितरित किया जा रहा है, क्यों बांटा जा रहा है हितग्राहियों को? आधा अधूरा वितरण किया जा रहा है सब। यहाँ लोगों ने शिकायत भी की, बीच में सब लोगों, अखबारों के माध्यम से मीडिया ने भी कई इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और इसको प्रकाशित भी की गई। अब इसमें क्या तकनीकी कमियां आ रही सर, इसकी जानकारी तो प्रशासन ही दे रहा कि प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि खाद्यान्न वितरण हर माह हो, समय पर हो, लेकिन जिनको जिम्मेदारी गई है उनके नकारेपन से ये सब अब अव्यवस्था फैली हुई। जी, जो मौजूदा कलेक्टर हैं अनुराग वर्मा, उनसे इस बारे में शिकायत की गई क्या? नहीं, उनसे इस बारे में शिकायत नहीं की गई, केवल SDM साहब तक इस मामले को पहुंचाया गया है अभी तक। जी, तो इस SDM की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको और कब तक कार्यवाही हो जाएगी, कब तक हितग्राहियों को राशन मिलने लगेगा? SDM साहब ने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरा जो खाद्यान्न वितरण नहीं हो पाया वो पूरा वितरण करवा देंगे। तो प्रारंभिक जांच शुरू की है, नहीं की है, और किस स्तर पर ये जांच की जाएगी? जांच तो सर क्या है कि अभी जो वहां से जो जानकारी मिली थी कि फरवरी माह का खाद्यान्न बिल्कुल वितरण नहीं किया गया, ये आ गया मार्च। तो वहाँ खाद्यान्न वितरण हो, और जो अगर वितरण नहीं होता, समय सीमा पे नहीं होता, तो इन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए सर। तो ऐसे बड़ी तादाद में ऐसे हितग्राही हैं जो कि भरण पोषण में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर में राशन नहीं है, बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, तो वो हितग्राही कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी सरकार कर रही है। सरकार ने PM और CM का 2 माह हर माह 2 माह का गल्ला एक साथ वितरण करने के निर्देश हैं। अब क्या है, खाद्य विभाग की कमी है कि दुकानों पे जाके वहाँ पे जांच करे कि खाद्य। हमने SDM साहब से चर्चा भी की थी कि सर एक ऐसी कमेटी बनवा दी जाए जो निगरानी करे कि हर माह का खाद्यान्न समय पे हर गांव में वितरण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए तरुण जी, आप बने रहिए हमारे साथ नागेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, सहायक खाद्य निरीक्षक हैं। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत IND24 पर आपका। जी, जिन हितग्राहियों को अपने हक का राशन मिलना चाहिए, कोटेदार उसको पलीता लगा रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, कई महीनों से राशन नहीं बांटा जा रहा है, आखिर क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को खाद्यान्न मिल रहा है ना। सभी को जो जा रहे हैं हितग्राही उनको खाद्यान्न मिल रहा है। थोड़ा सा 3-4 दिन पहले सर्वर की प्रॉब्लम थी, फिर हितग्राही वहाँ पे हल्ला करने लगे तो उसने बंद कर दिया था, वितरण चालू हो गया है। जिसको नहीं मिला है वो आ जाए अपना ले लें। लेकिन सीधे सीधे आरोप कोटेदार पर भ्रष्टाचार के भी लग रहे हैं। आधा अधूरा राशन बांटा जा रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनवरी माह के बाद सीधे मार्च में खाद्यान्न बांटा जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं 2 दिन पहले ही जो राशन बांटने का आपने जिक्र किया, जनवरी के बाद बांटा गया है वो? नहीं, जनवरी फरवरी का इकट्ठा बटा है, मार्च का बट रहा है, फरवरी का, जनवरी फरवरी इकट्ठा बटा है ना। 2 महीने का एक साथ देना था, अब जो है मार्च का बट रहा है।
और ऐसे जो हितग्राही हैं जो जिनको नहीं मिला है वो हमको बताएं किनको नहीं मिला, मैं इसकी जांच करूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा विक्रेता के खिलाफ। एसडीएम से उन्होंने शिकायत की है, एसडीएम ने 1 हफ्ते के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। अच्छा ठीक है, अगर दिया है एसडीएम साहब ने तो अपने स्तर में जांच करा रहे होंगे, मैं भी उसकी जांच कर लेता हूँ, उसकी रिपोर्ट बना के एसडीएम के सामने प्रस्तुत करूंगा। खाद्यान्न पर्ची में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिली है नागेंद्र जी। पर्ची में, हाँ पर्ची हम लोग नहीं बनाते हैं, पर्ची जनपद बनाती है ना, तो जनपद का काम है पर्चियों का काम, हमारे यहाँ से पर्ची नहीं बनती है। चलिए, तरुण मिश्रा समाज से भी हमारे साथ बने हुए नागेंद्र जी। तरुण मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि जनवरी के बाद फरवरी और जनवरी दोनों को एक साथ राशन बांटा गया है। सर, खाद्यान्न वितरण को लेके जिस तरह से प्रदेश सरकार सख्त है सर, और कलेक्टर साहब भी बहुत सख्त हैं। खाद्य अधिकारियों को कई बार उन्होंने डांट फटकार भी लगाई है कि खाद्यान्न को लेकर एक भी शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है सर, समय पे खाद्यान्न लोगों को नहीं मिल पा रहा। इसके पीछे जो जिम्मेदार विभाग है खाद्य विभाग की, अब सही समय पे निगरानी कराए, कौन सी दुकान में लेट बट रहा है, समय पे नहीं बट रहा, तो इनका काम है कि जांच करके सही समय पे जानकारी अवगत कराएं, और वितरण की व्यवस्था का जिम्मेदार तो खाद्य विभाग ही है ना सर। लेकिन अधिकारी तभी जागते हैं जब इस तरह की परेशानियां होती हैं, लोग आवाज उठाते हैं, उससे पहले जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। जी जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसी स्थिति में तो तत्काल इन खाद जो समय पे सर कोटेदार जिनको जिम्मेदारी है वितरण की, अगर ये लोग नहीं समय पे कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको खाद्यान्न वितरण, इनको जो जिम्मेदारी दी गई उनसे वापस लेना चाहिए, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करे प्रशासन, ये जिम्मेदार। गांव में ऐसे कितने हितग्राही हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, जनवरी के बाद उन्हें राशन नहीं मिला है? वहाँ तो सर काफी सैकड़ों की तादाद में परेशान है। वहाँ की समस्या बनी ही रहती है। बीच में भी निलंबित कर दी गई थी दुकान को, पुनः दुकान उसी को मिल गई है। तो जो रहवासी हितग्राही प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या आश्वासन मिला? क्या उन्होंने प्रदर्शन समाप्त कर दिया या फिर इस प्रदर्शन को वो निरंतर जारी रखेंगे? आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी? उनको तो सर यही है कि उनको समय पे खाद्यान्न वितरण हो जाए जो बकाया है, और जो खाद्य विभाग के भी नागेंद्र सिंह जी भी जुड़े थे आप सारी लाइन में, तो वो भी संज्ञान मिले पूरा मामला, मौके में जाएं। तो वहाँ जब मौके में जाएंगे तो ऐसा स्थिति वहाँ पे मालूम होगी कितने माह का खाद्यान्न नहीं मिला, कितने माह का बढ़ चुका है। तो अभी तो बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी का जो माह का एक साथ बांटना था 4 माह का, तो जब मौके पे जाएंगे तभी तो हालात वहाँ के मालूम होंगे। चलिए तरुण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दिलीप मिश्रा जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। दिलीप जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। हेलो दिलीप जी, सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से हितग्राही राशन के लिए दर बदर भटक रहे हैं, जनवरी के बाद सीधे मार्च में राशन बांटा जा रहा है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही, कहां पर गड़बड़ी हो रही? क्या है भाई साहब, ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मामला है, इसमें सारे जिले में यही हालात हैं। कोई एक पौड़ी गरादा नहीं है। जिले की जो 692 पंचायत है उसमें अमूमन 50-60% पंचायतों में ये हाल है कि 4 महीने का अनाज रख करते हैं, 8 महीने का अनाज देते हैं, और प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मोटा मोटा तो आप मान के चलो इसमें तमाम सारे लोग अधिकारी एंटेंगिल हैं, और इस सरकार में इसी प्रकार लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। सरकार भी गोदामों पर छापामार कार्रवाई कर रही है कई जगह पर। अरे कुछ नहीं करता, केवल छापामार कार्रवाई नाम की होती है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं होती। हम कहते हैं यदि नाम की कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें केस क्यों नहीं बनते हैं, दुकानें सस्पेंड क्यों नहीं होती? दुकानों को सस्पेंड होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होने चाहिए। पहले भी इस दुकान को बंद किया गया, निलंबन की कार्रवाई हुई, उसके बाद वापस बहाली हो गई, तो आखिर ये नेक्सस कहाँ, कैसे वापस से इस तरह से बहाली कर दी गई? सोहावल विकास खंड में करही गांव है। मैंने कलेक्टर महोदय से स्वतः इस मामले में संज्ञान लेने का निवेदन किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ज्यों का त्यों स्थिति है। अब कलेक्टर महोदय से बड़ा तो इस जिले में कोई नहीं है।
कलेक्टर क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं और अभी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली जिले भर की अगर हम बात करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि स्थिति प्रदेश भर में, जिले भर में हर राशन दुकान पर यही है। जी जी बोलिए बोलिए। बस कुल मिला के इतनी अराजकता है पूरी तरह से भाई साहब, इसको दूर करना बहुत कठिन है। तो कैसे करेंगे आप खुद एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, जनता की आवाज आप उठाते हैं। मेरा नैतिक दायित्व है समय समय पर मैं जिला प्रशासन के। नारेंद्र त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। नारेंद्र जी बहुत स्वागत आपका ND24 पर। जी धन्यवाद भाई साहब। प्रदेश भर में आपने अराजकता की स्थिति बना रखी है, राशन वितरण नहीं हो रहा है, जनवरी के बाद सीधे मार्च में राशन का वितरण किया जा रहा है, ये सीधे आरोप आप पर लग रहे हैं। हितग्राही भी और कांग्रेस नेता भी इसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। भाई साहब हितग्राही तो नहीं लगा रहे होंगे, कांग्रेसी नेता जरूर लगा रहे हैं। नहीं, हितग्राहियों की भी बाइट सुनाई हमने, स्टेटमेंट सुनाया और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार हुई है। देखिए भाई साहब पूरे मैं सतना जिले की बात कर रहा हूँ, सतना जिले के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ मैं इस बात की गारंटी के साथ कि जितने भी हितग्राही हैं सबको 2-2, 3-3 महीने का एक्स्ट्रा पे कोटा आवंटित हुआ है। अभी जैसा भी जनवरी की बात आई कि जनवरी से नहीं मिल रहा है, मैं कैसे स्वीकार कर लूं, क्योंकि हर महीने 7 तारीख को अन्नोत्सव कार्यक्रम होता है। अन्नोत्सव के कार्यक्रम में हमारे एक जनप्रतिनिधि प्रत्येक राशन की दुकानों पे जाते हैं, लोगों को पैक सामान दिया जा रहा है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि अपवाद स्वरूप इतने बड़े जिले में कहीं एक आध गाँव या एक आध दुकानों में अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उस पर सुधार की गुंजाइश है और सुधार करना चाहिए, ये मैं आपकी बात को स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं कि अराजकता का माहौल है, पूरी दुकानें अस्त व्यस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं कांग्रेस से भी यही कहता हूँ। क्या कहेंगे आप, सरकार अन्न उत्सव चला रही है, 7 तारीख को राशन वितरण किया जाता है, अपवाद स्वरूप है आपका गाँव। दिलीप जी हेलो बोलिए ना। नारेंद्र जी ने कहा है कि हर माह 7 तारीख को राशन वितरण किया जाता है, अन्नोत्सव चलाया जा रहा है और जो पोंडी गांव है अपवाद स्वरूप है, प्रदेश भर में इस तरह की स्थिति नहीं है। क्या है नरेंद्र जी अपनी जगह ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह, मेरी बात मत मानिए न नरेंद्र जी की बात मानिए। आप तो अपनी टीम लेकर के 2-3 दिन के लिए उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भेज दीजिए। चलिए आप दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है, ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालेंद्र अपनी समस्याएं बताइए, दोनों जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। जी सर बताइए अपनी समस्याएं। समस्याएं तो साफ है। ये जो खाना पूर्ति जो अधिकारी करते हैं, पार्टी लेवल जो नेता बोल रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी नरेंद्र त्रिपाठी जी, सर ये सब अत्याचार जो है, तो चाहे कोई भी सरकार आए, मारा तो गरीब आदमी ही जा रहा है। तो राशन आपको कब से नहीं मिला, कितना राशन आपको मिल रहा है? अरे माह से मेरे यहाँ राशन नहीं बांटा गया है। अभी 1 दिन के लिए दुकान खुली थी राशन की, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दे के बंद कर दिया। आज ग्रामीणों के, सैकड़ों ग्रामीणों के हम लोग राशन जमा है कोटेदार के पास, वो राशन लौटा तक नहीं रहा है। ऐसी नरेंद्र जी, 1 दिन के लिए दुकान खोली गई, दूसरे दिन बंद कर दी गई, कुछ हितग्राहियों को मिला और अब बाकियों को इंतजार है। देखिए बेटा, मेरा एक बहुत स्पष्ट कहना है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है। नीचे हमारा सरपंच है, पंचायत सेक्रेटरी है, सचिव है और प्रशासन इतना जागरूक है, आजकल टोटल ऑनलाइन सिस्टम है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो इन्हें तत्काल आप इनको कंप्लेन करनी चाहिए, और चाहे वो फूड डिपार्टमेंट का मामला हो या जिला प्रशासन का मामला हो, ऐसे किसी विषय पे कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है और गंभीरता के साथ कार्रवाई हो रही है। ऐसे कई कोटेदार हैं, अगर 2-4 अपवाद स्वरूप कोटेदार हैं जिनकी जांच कराई गई कंप्लेन आने पे, और आज वो जेल के शिक्के के पीछे खड़े हुए हैं, कईयों की जमानत नहीं हो पा रही है। तो मेरा तो आग्रह ये है आपसे कि समाज में बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। अब इस पूरे जिले के अंदर अपवाद स्वरूप अगर 1 या 2 गाँव ऐसे मिल रहे हैं तो उनकी कंप्लेन तो करनी चाहिए उनको, बिल्कुल, और वो कंप्लेन करे तो कार्रवाई होगी। लेकिन मैं भी फिर भी इस बात को स्वीकार कर, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे गांव में 1 दिन दुकान खुली, कुछ लोगों को दिया गया, कुछ लोगों के राशन कार्ड जमा करा लिए गए। तो ये अब जैसे उनका कहना है कुछ लोगों को दिया गया, तो कुछ लोगों को क्यों नहीं दिया गया?
गांव के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वहाँ पे सरपंच है, पंचायत सेक्रेटरी है, अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं, किसी कंप्लेन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं के तहत हितग्राहियों तक लाभ जाना चाहिए तो उन्हें मिलना चाहिए। और इसके बीच में कोई भी व्यक्ति होगा, उस अगर वो अकारण किसी को परेशान करेगा या कहीं भी कोई गफलत होगी तो ये भाजपा की सरकार है, इस पे कोई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए दिलीप मिश्रा जी, आपकी संक्षेप में प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। संक्षेप ही प्रतिक्रिया है, आप तो हमारी बात न मानिए न नरेंद्र जी की बात मानिए, आप तो अपनी टीम को भेजिए। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची, हितग्राहियों से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है, बालेंद्र ने भी समस्या सुनाई अपनी। बता रही, मैं उससे सहमत हूँ, कहीं कोई गलत नहीं है, समझ गए ना। अब गड़बड़ी होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, इसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तमाम गरीबों को राशन नहीं मिलता। और आज मिट्टी का तेल आपको लेना हो तो आप जल्दी पा ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। चलिए बहरहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का। तो इन गड़बड़ियों के बीच हितग्राहियों को राशन का इंतजार है और कमोबेश हर पंचायत से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है और अमूमन जांच के नाम पर अधिकारी जनप्रतिनिधि खाना पूर्ति कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।